पहनकर रेशमी कपड़ा हम कभी अदाकारी नहीं किया करते, हम अपने वतन के साथ कभी गद्दारी नहीं करते, वक्त आने पर उठा लेते हैं खंजर, हम कभी जंग की तैयारी नहीं करते, कभी जंग की तैयारी नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम एक नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्त ध्यान दीजिएगा, आज टॉपिक अपना ये रहेगा कि इंडियन आर्मी यानी कि अग्निवीर जो आर्मी का भर्ती निकल के आया, उसके चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता इसका क्या रहने वाला है 2022 में। क्लियर है? इसका फार्म स्टार्ट 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होने वाला है। इस पे हमने एक वीडियो बनाया था, इंडियन आर्मी अपना यानी कि अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के माध्यम से जो अग्निवीरों की भर्ती निकल गई है आर्मी में, उसके हमने पूरा पूरा वीडियो बनाया था इसके एज क्राइटेरिया सिलेबस, मतलब पूरी फुल डिटेल। आप उसमें वीडियो नहीं देखो तो इस प्रकार थंबनेल आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल कहीं से कैंडिडेट का ये कमेंट था कि भाई सर एक बार और एलिजिबिलिटी हो गया, फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, पूरा डिटेल एक बार समझा दिए। तो चलिए, ये वीडियो आपका यही रहेगा। दोस्त ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं अग्निवीर जो आर्मी में निकल के आई है, जो सिलेक्शन प्रोसेस और उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी की। दोस्त यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं। दोस्त यहाँ पे देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपको पहले आप देख लीजिए 1 जुलाई 2022 से इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। क्लियर हुआ? फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसका पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा 1 जुलाई 2022 के माध्यम से। ठीक है, आपको पता है कि अग्निवीर माध्यम 4 साल की सेवा है, जो कि 6 महीने ट्रेनिंग और 3 साल की अपना जॉब करना पड़ेगा। ये तो आपको पूरा पता होगा, लेकिन यही हमें कहा आर्मी की हम बात कर रहे थे। ठीक है भाई, देखिएगा जब आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, ये पहले उसका पीएसटी हो गया यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो माप वगैरह होता है, इन सब प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके साथ आपका पीईटी होगा 5 के, आपको पता है 1600 मीटर दौड़ होता है, 5.5 मिनट में सारा उसका नंबर होता है। उसके बाद 5:45 तक मार रहे हो तो आपका नंबर कम होते हैं, 48 नंबर। उसके बाद 9 फीट का गड्ढा अपना उछाल करना पड़ता है और 10 बीम होता है। ठीक है, और बाकी जिग जॉग होता है। ये केस में आएगा पीईटी में आ जाएगा। उसके बाद से डॉक्यूमेंट प्रोसेस चलता है, बाकी रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, बाकी में मेडिकल, उसके बाद से फाइनल लिस्ट आपका। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस इंडियन आर्मी का यानी कि अग्निवीर आर्मी का। क्लियर हुआ? बात करते हैं यहाँ पे मेन मुद्दा अपना क्या है। यहाँ देखिएगा, हम बात करेंगे अभी फीमेल अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आप यहीं से समझ लोगे। इसका पहले हम जब सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो उसकी देखिएगा। एलिजिबिलिटी में बात करूँ दोस्त, अगर देखिए पोस्ट क्या है, अग्निवीर जीडी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अगर जीडी के लिए आप भर्ती फिलअप कर रहे हो तो उसके लिए आपकी योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ दोस्त यहाँ देखिएगा 45% मार्क आपको 10वीं में होने चाहिए। क्लियर? ध्यान से समझिएगा, 45% मार्क के साथ आपके 10वीं पास होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% अंक होना चाहिए। ठीक है, 10वीं पास हो इंडियन आर्मी जीडी के लिए या फिर अग्निवीर जीडी के लिए, आपको 45% पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, बाकी प्रत्येक सब्जेक्ट में जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस वगैरह, इन सभी सब्जेक्टों में 33 नंबर होना अनिवार्य है। अब आप सोचो कि सर मैं हाई स्कूल आर्ट्स से किया या फिर साइंस से किया या फिर संस्कृत से किया, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते। कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, बस आपको 10वीं पास होना चाहिए, 45% अंक टोटल होना चाहिए, जिसमें कि 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसकी एज की मैं बात करूँ तो सभी पोस्ट के लिए 17.5 से लेकर 23 वर्ष होने वाला है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलअप कर रखा है। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं सर कलर के लिए तो 17.5 से 22 होता है। नहीं, सभी टेस्ट के लिए 17.5 से लेकर 23 वर्ष होते हैं। क्लियर बात? देखिएगा, दूसरी नंबर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, योग्यता यानी कि अग्निवीर अगर टेक्निकल के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो तो उसके लिए 10+2 यानी कि 12वीं पास किससे? पीसीएम से। कौन सा? पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आपको पास होना चाहिए, जो कि 50% अंक होना अनिवार्य है। उसके साथ देखिएगा 40% अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, पीसीएम जैसे फिजिक्स में भी 40%, केमिस्ट्री में भी 40, मैथ में भी 40, ठीक है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी 40, इन सभी सब्जेक्टों में 40% अंक होना चाहिए। टोटल अंक 50% अंक के साथ आपको 12वीं पास होना चाहिए। क्लियर हुआ? देखिएगा, इसकी भी 17.5 से 5 वर्ष 23 वर्ष होने वाले हैं। ठीक है भाई, देखिए तीसरा नंबर क्या है, ये देखिएगा, ये दोनों पोस्ट एक ही है। कैसे कि टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर टेक्निकल एविएशन और एग्जामिनेशन, इन दोनों का पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है वो दोनों एक ही रहने वाला है। कैसे? देखिएगा, या तो फिर आपके पास 12वीं पास 50% 40 अंक हो तो ठीक है, फॉर्म फिलअप कर सकते हो, किसी के लिए? टेक्निकल के लिए या फिर एविएशन या एग्जामिनर के लिए। बहुत से कैंडिडेट ये कर रहे हैं सर टेक्निकल एविएशन मतलब क्या होता है। देखिए, जितने भी हथियार होते हैं, जैसे कि .22 एंसास राइफल हो गया, एलएमजी हो गया, सेल्फ लोडेड राइफल एसएलआर हो गया, ठीक है, 5.76 mm का गन हो गया, एमएमजी हो गया, एलएमजी, इन सभी प्रकार को गन का जो होता है गोदाम माल खदान होता है, उनकी रक्षा देख रेख करना वो एविएशन के ग्रुप में कहलाता है या फिर एग्जामिनेशन के ग्रुप में कराता है। तो इन दोनों पोस्टों के लिए आपका क्वालिफिकेशन या तो 12वीं पास 50% अंक के साथ, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40
नंबर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो दूसरा ध्यान दीजिएगा, आपको 12वीं पास होना चाहिए, उसके साथ 1 वर्ष का आईटीआई, मिनिमम 1 वर्ष के आईटीआई के साथ आपको पास होना चाहिए। कोई भी टेक्निकल डिग्री 1 साल का आईटीआई होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। 1 साल से ज्यादा हो सकता है आईटीआई, 3 साल 2 साल के भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम जो आईटीआई का एक्सपीरियंस है 1 वर्ष का कोर्स होना चाहिए, किसमें, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, 12वीं पास के साथ, ठीक है। तो इसके एज 17.5 से 23 होगी। एक बार फिर सुनिएगा, टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर टेक्निकल एविएशन और एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफिकेशन आपका 12वीं पास, अगर एविएशन में आप फिलअप करना चाहते हो 12वीं पास, आपका मैथ 50% अंक के साथ, प्रत्येक समय 40, तो भर सकते हो। क्लियर हुआ? या फिर 12वीं पास आए प्लस 1 वर्ष का आईटीआई वे टेक्निकल में, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी परसेंटेज की बात नहीं की गई, कितना परसेंटेज होना चाहिए आईटीआई में। क्लियर हो? उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। चौथा नंबर देखिए, अग्निवीर या फिर अग्निवीर क्लर्क और फिर स्टोर कीपर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्त ध्यान दीजिएगा, 12वीं पास आपको होना चाहिए 60% अंक के साथ, बाकी प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक होना अनिवार्य है। क्लियर हुआ? अनिवार्य में कौन कौन सा सब्जेक्ट भी अनिवार्य है देखिएगा। इसके लिए देखिएगा, अगर इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश आपको बिल्कुल कंपलसरी है, इंग्लिश तो हर सब मतलब उसमें होना ही होना है। उसके साथ साथ अगर उसके साथ मैथ हो या फिर अकाउंटिंग हो या फिर बुक कीपिंग यानी कि बुक का रख रखाव 12वीं क्लास हो, तो अभी आओ कितना अंक, 50% अंक के साथ होना चाहिए, एज 17.5 से 23। क्लियर हुआ? देखिएगा, ध्यान दिए, एक बार और बता दे रहा हूँ, अग्निवीर क्लर्क के लिए या फिर स्टोर कीपर के फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो दोस्त, तो आपके लिए 12वीं पास होना चाहिए 60% अंक के साथ, और वो 60% अंक में जो प्रत्येक जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट में 50-50% अंक अनिवार्य है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश अनिवार्य है, इंग्लिश के साथ या फिर आपके पास मैथ हो तो भी भर सकते हो, या फिर अकाउंट है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर बुक कीपिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है भाई। एज 17.5 से लेकर 23 वर्ष सभी के रहने वाले हैं। देखिएगा 5 नंबर में पोस्ट की मैं बात करूं, यहाँ पे है अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन एक यहाँ है और यहाँ है, यानी कि अग्निवीर ट्रेड्समैन एक 10वीं पास पे सिंपल पास होना चाहिए, बस 33% अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश हो, जो भी हो, आर्ट्स से भी की हो भर सकते हो, ठीक है, साइंस से भी कर रखो भर सकते हो, ठीक है, संस्कृत से कर रखो, अदर कॉमर्स वगैरह से भी कर रखो, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बस आपको सिंपल 10वीं पास हो जाना चाहिए। बाकी बस ध्यान ये रखना है कि 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में अंक होना चाहिए, किसी में 29 हो तो नहीं होगा, किसी में 30 हो तो नहीं होगा। क्लियर हुआ भाई दोस्त? देखिए 17.5 से 23 एज रहेगा। देखिएगा अग्निवीर ट्रेड्समैन एक है 8वीं पास पे, तो 8वीं पास के लिए सिंपल सेम वही क्वालिफिकेशन, 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में, एज 17.5 से 23 रहने वाले हैं, ठीक है दोस्त। बाकी कोई कमेंट हो, कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड या फिर तीनों सेनाओं से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट के उत्तर जवाब बिल्कुल आसानी पूर्वक आपको देते रहता हूँ, ठीक है। आपको देखे भी होंगे, तो वही उम्मीद करता हूँ दोस्त वीडियो अच्छा लगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे जगह क्या, फीमेल क्या अप्लाई कर सकती हैं? जी बिल्कुल अप्लाई इसमें नहीं कर सकती हैं। क्यों? आप केवल अप्लाई इसमें कर सकते हैं किसमें, नेवी वाले में, ठीक है भाई। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, मेरे कहने का मतलब यही था, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, आप केवल नेवी में ही फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि 21 नवंबर 2022 तक आपको डायरेक्ट आईएनएस चिल्का उड़ीसा में आपको ट्रेनिंग होने वाला पूरा फाइनल सेक्शन के बाद, जो कि 15 जुलाई 2022 से। आप वीडियो नहीं देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप जाके देख सकते हैं इंडियन नेवी का। उसमें केवल एक तीनों सेनाओं में जो अग्निवीर के माध्यम से एक नोटिफिकेशन निकाली, जो कि केवल नेवी में ही आपको सिलेक्शन हो सकता है, कौन सा, फीमेल कैंडिडेट का। बाकी आर्मी वाला भी नहीं निकाला गया, अगर निकलता है तो मैं इसको वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्त। वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।